दोस्तों, सभी को नमस्कार। क्यों न शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित न रखकर एक नया आयाम दिया जाए। क्यों न आज का सीखा हुआ जीवन का एक बहुमूल्य अंग बन जाए। आईबीएम ग्रुप द्वारा एक नई पहल थिएटर इन एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत एक बड़ी सामाजिक गतिविधि को दर्शाया जा रहा है। क्रांति के सपने बहुत बड़े, आइए इस पर एक गौर फरमाएं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दादाजी, ये पेंटिंग कैसी है? जरा देखूं तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कंपटीशन जीतने की तैयारी हो चुकी है। अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ तीसरी पेंटिंग ही कंप्लीट हुई है। नाना साहेब, तात्या टोपे और मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग तो अभी बाकी है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे पता है वो भी बना ही लोगे। देखना, इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। क्या पता, शायद। अभी तो बहुत से लड़के हैं जो मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं और होशियार भी हैं। अरे वो तो सिर्फ पेंटिंग बनाएंगे, पर तुमने तो इन सारे पात्रों में जान डाल दी है। ऐसा लगता है यह सब अभी बोल पड़ेंगे। दादाजी, वो तो आपने जैसा मुझे बताया और मैंने जैसा पढ़ा, उसी का रिजल्ट है। चल पड़ा वो बंदूक लेकर, लड़ने तोप के गोले से, भारत को दिलाने आजादी गुलामी के चोले से। पर दादाजी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ऐसे ऐसे राजा, शूरवीर, बहादुर क्रांतिकारी, फिर भी 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई? वैसे तो इसके कई कारण थे।
पर मुख्य कारण जैसे क्रांति को होना था 30 मई 1857 को, पर कई जगह उससे पहले ही भड़क उठी। लोग अलग अलग नेतृत्व में लड़ने चले गए और यहीं पर अंग्रेजों को मौका मिल गया हमारे बीच फूट डालने का और गद्दारों के साथ मिलकर इस क्रांति को पूरी तरह कुचल देने का। क्या वाकई अंग्रेज इतने होशियार थे? होशियार तो क्या बेटा, भ्रष्ट या यूं कहो चालाक थे। उन्होंने कई चालें चली, जैसे राजाओं की पेंशन रोक देना, गोद लिए पुत्र को राजगद्दी न देना और कई लोभी राजाओं को सत्ता का लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। तो क्या झांसी की रानी और तात्या टोपे की वीरता भी कुछ काम नहीं आ सकी? ये तो सचमुच दुर्भाग्य रहा कि ऐसे ऐसे वीरों के होने के बावजूद भी हम यह युद्ध हार गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और हमें केवल तलवारों से युद्ध लड़ना था। मंगल पांडे को फांसी की सजा देकर उन्होंने सैनिकों के एक बड़े समूह को बड़ी आसानी से शांत कर दिया। नील हेवलॉक जैसे कई अंग्रेजी सेनापतियों ने ऐसी चालें चली जिससे हमारा यह विद्रोह पूरी तरह बिखर गया। मतलब दादाजी जिन्होंने भी हमारे ऊपर शासन करना चाहा, वो हमें बांटते गए और हमारे बीच फूट डाल दी गई। राजनीति, हाँ राजनीति यही तो करती है, हमें बांट देती है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। हम सच देख ही नहीं पाते और अंधों की तरह भेड़ चाल चलने लगते हैं। इसीलिए ही मैं कहता हूँ, प्रभु का नाम लो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नकुल, दरवाजा खोल। नकुल, मुझे लगता है नीरज आ गया है, जाकर दरवाजा खोल दो। भैया, नीरज, तुम्हें चोट कैसे लगी? नीरज, अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? नीरज, मेरी बात सुनो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? नीरज, दादाजी आप मुझे मत रोकिए, मैं इन्हें फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा। इसे मुझे दो, ये तुम्हारे रिजल्ट और डॉक्यूमेंट है, इन्हें क्यों फाड़ कर आग लगाना चाहते हो? क्योंकि अब ये मेरे कुछ काम के नहीं। पर हुआ क्या, कुछ बताओगे? तुम तो एग्जाम देने गए थे ना? हाँ गया था, मगर टाइम पर पहुंच ही नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में ही अचानक बस रुक गई। कुछ लोगों ने जीप बस के सामने डाल दी। उसमें से कुछ लोग होते, उनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, वे बस के शीशे तोड़ने लगे। उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। पर उन्होंने ये सब क्यों किया? वो मुझे कुछ नहीं पता, वो केवल दंगा फैलाने आए थे, बदला लेने। सुनने में आया है किसी एक धर्म के छोटे बच्चे की भीड़ ने हत्या कर दी, उसी का बदला लेने आए थे। उन्होंने कई मासूमों को बेरहमी से पीटा, एम्बुलेंस को रोका, उसे तोड़ा। पर तुम इन सबको क्यों फाड़ रहे हो? तो क्या करूं? जिस एग्जाम की तैयारी मैं साल भर से कर रहा था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं एग्जाम दे ही नहीं पाया, तो क्या करूं इन रिजल्ट और डिग्री का? देखो नीरज, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें चोट लगी है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। आप इस खून को तो रोक दो, मगर उस खून को रोक पाओगे जो वहां सड़कों पर बहा है, उन मासूम लोगों का, उन अनाथों का, उन बेचारी माओं का। देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं हो, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। हम यूं ही लड़ते रहेंगे, ये राजनीति हमें यूं ही लड़ाती रहेगी, हम एक दूसरे को यूं ही काटते मारते रहेंगे। अब केवल एक ही तरीका है इन सबको खत्म करने का। नीरज, पर तुम कहना क्या चाहते हो? नीरज, नीरज, जब तक मैं हर उस दंगाई को मार नहीं देता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। नहीं नीरज, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। दादाजी आप मुझे छोड़ दीजिए, रुको नीरज, आप मुझे छोड़ दीजिए। नीरज, नीरज,
जाकर किचन से पानी लेकर आओ। नीरज, अपनी आंखें खोलो। नीरज, नीरज उठो, उठो नीरज, नीरज अपनी आंखें खोलो। क्रांति और विद्रोह कितने आसान शब्द है ना। कितनी आसानी से हम खुद को क्रांतिकारी कर देते हैं। कितनी आसानी से तुमने विद्रोह को दबाने के लिए हथियार उठा लिए, जिस तरह मैंने उठाए थे 1857 की क्रांति के आगाज के लिए, इसलिए कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, हमें धोखा दिया जा रहा था, धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा था। पर तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इसी तरह विद्रोह लड़ने जा रहे थे या अंधी लड़ाई लड़ने? उठो और मुझे जवाब दो। मैं पेशवा तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम क्रांति को इतना आसान मानते हो? सिर्फ हथियार उठा लेना ही क्रांति है? क्या सिर्फ मैंने कुठुर को बचाने के लिए या अपनी पेंशन शुरू करने के लिए क्रांति की थी? क्यों मैं मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह को एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने को तैयार था? क्यों मैंने झांसी की रानी को ग्वालियर जीतने में सहायता की? उठो, उठो और तुम्हारी रगों में जो भारतीय खून दौड़ रहा है उसे जगाओ और हमें जवाब दो। मैं रामचंद्र पांडुरंग तोपे तुमसे सवाल करता हूँ, तलवार से किसी गला काट डालना, लहू बहाना, क्या यही क्रांति है? इसी दिन के लिए हम अंग्रेजों से देश को आजाद करवाना चाहते थे कि हमारा देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट दिया जाए? उठो, सच को जानो, उठो, सच को जानो, उठो, सच को जानो। हाँ, मैं क्रांति करना चाहता हूँ। उन सभी को खत्म कर देना चाहता हूँ जिन्होंने निर्दोष का खून बहाया। और कैसे? कई और निर्दोषों का खून बहाकर या अनेक भारतीयों को रौंद कर? नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या कोई भी विद्रोह बिना सही नेतृत्व के सफल हो पाता है? मुझे नहीं पता। हमें पता है। यह देश 1857 में ही आजाद हो चुका होता अगर नेतृत्व और दिशा शक्ति एक ही तरफ होती, मगर आपसी फूट और कमजोर संगठन की वजह से हम हार गए। तो क्या आदमी कोशिश भी ना करे आवाज उठाने की? हमारा तरीका, हमारी दिशा ही हमें सफल बनाती है। सिर्फ दंगा फैला देना, बेगुनाह को मारना, क्रोध में आकर सब कुछ जला देना यह तरीका नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने क्या किया? राजनीति, राजनीति हमें तोड़ना चाहती है, हमें बांटना चाहती है ताकि उनका काम आसान हो सके, हमें बरगलाने का, हमें भटकाने का, हमसे सच छिपाने का। कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम्हें केवल आँख मूंद कर ही इन्हीं बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम में स्वयं में सामर्थ्य होना चाहिए सच और झूठ को तोड़ने का, खुद कोई निर्णय लेने का, न कि भीड़ तुम्हारे निर्णय ले। वो जो कहे वही तुम करो, वो जो करवाए वही तुम करो। जागो, सोचो, सच को जानो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सच को जान रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सच को जान रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सच को जान रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सच को जान रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सच को जान रहा हूँ। हाँ, सच को जान रहा हूँ। दादाजी, आई एम सॉरी। अरे नीरज, क्या हुआ? कल जो मैंने आपके साथ में मिसबिहेव किया था, सो सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए।
बेटा, आदमी जब गुस्से में होता है तो उससे अक्सर गलतियां हो ही जाती है। कोई बात नहीं। जी दादाजी, मैं भी उन दंगाइयों की तरह हो गया था, गुस्से से भरा हुआ, सब कुछ खत्म कर देने को तैयार। बेटा, जब तिनके से तिनका जुड़ा हुआ हो तो पूरी घास आग पकड़ लेती है, मगर अगर वही तिनका अलग होकर सोचे तो पूरे ढेर को जलने से बचा सकता है। शायद अब तुम यह बात समझ गए होगे। जी दादाजी। जाओ, जाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे जैसे नौजवानों की इस देश को जरूरत है। जी दादाजी।